गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए मैथ मैथ की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। और देखिए टीजीटी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, है ना, टीजीटी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 125। क्लियर। 125 क्वेश्चन होते हैं और टाइम मिलता है आपको 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट का। तो मतलब 1 मिनट से कम टाइम में ही 125 क्वेश्चन होते हैं, टाइम मिलता है 120 मिनट का। क्लियर। 1 मिनट से कम टाइम में ही क्वेश्चन को आपको करना है। इसका देखिए सिलेबस बता दूं मैं। तो इसमें देखिए 10th प्लस 12th का आता है 70%, और बीएससी प्लस बीएससी का जो आपका बीएससी का जो सिलेबस आता है वो कितना आता है 30%। ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू, नो इंटरव्यू, डायरेक्ट सिलेक्शन है इसका। और 100 प्लस क्वेश्चन करने पे आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर। अगर आप 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, पहले पीजीटी का एग्जाम है, इसके बाद आपका टीजीटी का एग्जाम है। जुलाई में जहाँ तक आपका टीजीटी का एग्जाम होगा, और जून में जो होगा वो आपका पीजीटी का एग्जाम होगा। क्लियर। इसी तरीके से देखिए पीजीटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन यही होते हैं आपकी, टाइम भी 2 आवर्स का होता है, 120 मिनट का। लेकिन इसमें जो बीएससी का आता है, बीएससी प्लस एमएससी, वो आता है 70%, और 10th और प्लस 12th का आता है आपका 30%। क्लियर। और कोई इसके अंदर इंटरव्यू है ना, इसमें इंटरव्यू है आपका 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, और एमएड का भी वेटेज मिलता है इसमें। बीएड कंपलसरी हो गया आपके लिए, टीजीटी पीजीटी दोनों में बीएड कंपलसरी है। क्लियर। तो इसमें देखिए अगर आप 110 प्लस क्वेश्चन करेंगे तब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, साथ में इंटरव्यू भी है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है और डायरेक्ट सिलेक्शन है आपका, है ना। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। इसमें हमारी 3 प्लेलिस्ट है, टीईटी पीजीटी और जेई मेंस और हाई स्कूल की। क्लियर। सारे क्वेश्चन ऐसे मैंने कराए हैं कि 1 मिनट से कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे करना है, ये ट्रिक मैंने बताई है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पे। क्लियर। जैसे देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं आपको 120 के, है ना। वैसे तो मैं देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन एक फार्मूला है उससे बता सकता हूँ। क्लियर। तो देखिए पहले हम फैक्टर निकालेंगे 120 के। 120 के आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, है ना। तो 2 से कटेगा ये, 2 6 12, 120 के प्राइम फैक्टर। क्लियर। 2 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 3 है ना, 2 1 2 5 और 3 5 15, 5 1 5। ठीक है, ये आपके प्राइम फैक्टर आ गए 120 के। ठीक, सपोज करो, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए आपका, अगर कोई नंबर आए आपका इस तरीके से n, क्या आए, p1 की पावर m1, p2 की पावर m2, p3 की पावर m3, ठीक है, p4 की पावर m4, है ना। इस तरीके से चलता रहेगा। प्राइम फैक्टर है आपके, ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है 3 पे खत्म हो जाए, हो सकता है 2 पे खत्म हो जाए। तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फार्मूला है, टोटल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फार्मूला बता रहा हूँ, देखिए आपको, है ना। ये होता है m1 प्लस 1 इंटू m2 प्लस 1 इंटू m3 प्लस 1 इंटू m4 प्लस 1, मतलब जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे डॉट डॉट करके। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हमने 120 है, तो 120 के फैक्टर कर लिए हमने, जैसे कि 120 है नंबर आपका, है ना। तो 120 की प्राइम फैक्टर क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, मतलब 3 पे ही खत्म हो गया ये। तो यहाँ पे अगर कंपेयरिंग कराएंगे तो देखिए यहाँ पे m1 m2 पता है हमें, m1 कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा आपका 3, और m2 आपका हो जाएगा 1, m3 आपका हो जाएगा 1। ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए, या p1 p2 से मतलब नहीं है, मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए आपका। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे आपके
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सीधा सा इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 की वैल्यू कितनी है, देखिए 3 है यहाँ पे, है ना। m1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो क्या आ जाएगा 3 + 1, है ना, इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। फिर m3 + 1, m3 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 + 1 ये भी हो जाएगा। क्लियर। अच्छा आगे m4 तो है नहीं, है ना, तो आगे यहीं तक खत्म हो जाएगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना। क्या आंसर आया आपका, 16। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, वैसे तो ऑप्शन आ गया आंसर, कितना होगा आंसर इसका, 16, मतलब वी ऑप्शन देखिए करेक्ट है। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, ये फार्मूला लगाएंगे तुरंत 1 मिनट में आंसर आपका आएगा। अगर आप इससे नहीं कर रहे हैं तो ऐसे भी कर लीजिए, देखिए एक तरीका और है मेरे पास। ठीक है, ये तो कोई बड़ा नंबर हो उसके प्राइम फैक्टर पूछे तब तो ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन कोई छोटा नंबर हो, जैसे यहाँ 120 है ना, तो 120 के फैक्टर चाहिए हमें, फैक्टर ऑफ 120 ये तो चाहिए। तो फैक्टर क्या होता है, मतलब 120 नंबर किस किस नंबरों से डिवाइड होगा वो इसके फैक्टर होंगे, है ना। अब देखिए जैसे मैं बता दूं, 120 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, है ना, और 5 से भी हो जाएगा, ठीक है, 6 2 या 12, 6 से भी हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, ठीक है, 8 से 8 4 8 8 से भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 से भी हो जाएगा, है ना, और 10 के बाद 12 से भी होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे दिक्कत आएगी आपको, 12 के बाद 13 14 15, 15 से होगा 15 120, 15 से हो जाएगा, 16 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 19 से नहीं होगा, 20 से हो जाएगा, 20 से हो जाएगा। ठीक है, सीधा देखिए 6 से होगा तो 12 से भी होगा, 8 से होगा तो 16 से, देखो 16 से नहीं हो जाएगा, 15 20, इसके बाद 25 से नहीं होगा, ठीक है, 25 24 देखिए 24 से हो जाएगा, ये 24 से 120 डिवाइड हो जाएगा, करके देख लीजिए। 5 24 5 दूनी 10 2 12 हो गया, नहीं हो गया, तो ये 24 से भी डिवाइड होगा, है ना। 24 के बाद 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक 12, 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 30 के बाद 40, है ना, 40 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, 60 से भी डिवाइड हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 120 लास्ट में और आता है, क्योंकि कोई भी नंबर है वो अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, ये तो कंपलसरी है, या नंबर डिवाइड बाई इटसेल्फ अपॉन। ठीक है, देखिए कितने आए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, क्लियर हो गया, 16 आए। इस फार्मूले से भी देखिए 16 आ रहे हैं आपके, है ना, और इससे भी आपके 16 आ गए, तो यहाँ लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 16 है। क्लियर। तो ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों सही है ना। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर हुआ, है ना, यहाँ तो 120 है, देखिए 120 के फैक्टर निकालने में भी हमें इतना टाइम लग गया। अगर सपोज करो ये होता 40 100, है ना, या 1500 या 1600 या, है ना, 1 लाख के कितने फैक्टर होंगे, तो फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फार्मूले से आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, क्लियर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उनका नंबर बड़ा हो जब होता है तो उसके फैक्टर ढूंढना मुश्किल होते हैं। क्लियर। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और आपका क्वेश्चन 1 मिनट से कम टाइम में ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में सेंड कर दिए, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।